criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए गुलशन इकबाल कराची में होने वाली जराइम पेश अनासर की जानिब से मजमूम कार्रवाइयों की एक झलक। ये सब कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए। हमारा जो ओवरऑल मकसद है मुआशरे के अंदर अमन व अमान और मुआशरे के अंदर क्राइम फ्री सोसाइटी को प्रिवेल करना। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकुबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 94। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रिपोर्ट हुए 248। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये जराइम रहे 974। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। इस मोड़ पर आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आपको बता दें कि यह केस फाइल हम तक पहुंची कराची से। नाजरीन, आप सभी आगाह हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जराइम पेश अनासर अक्सर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धारकर हमारे और आपके सामने नमूदार हो जाते हैं। जराइम की वारदातें गुजर जाती हैं और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसे ही हालात और वाकयात गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद हुए। हमें और आपको हमेशा आगाह रहना चाहिए हर उस लम्हे से, खुदा न खास्ता जो लम्हा हमें और आपको तकलीफ में मुब्तला कर दे। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है। जराइम की फैलती बढ़ती वारदातें कोई नई बात नहीं, बल्कि नहीं मालूम ये सिलसिले कब से जारी और सारी हैं। इसी तनाजुर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गुलशन इकबाल कराची में जुर्म की एक ऐसी दास्तान सरजद हुई कि जिसे देखकर और सुनकर हम खुद हैरान और परेशान रह गए। भाई बस छुट्टी वाला दिन था, मियाँ मेरे बैठे हुए थे, उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी ला के दिया। हम सब बच्चे सब बैठ के टीवी देख रहे थे। मासियाँ आई हुई थी, वो अपना अपना काम कर रही थी। उनमें से एक मासी बाहर हमारा काम गेट धो रही थी।
तो वो अपना काम कर रही थी, इतने में हम अपना अपना आराम से बैठ के हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। बस इतने में एकदम एकदम से शोर शराबा हुआ, कुछ लोग 5-7 लोग अंदर आ गए, उनमें औरतें भी थी। हम ये समझे कि वो हमारी मासियाँ हैं, तो वो तो आराम से हमारे साथ काम ही कर रही थी। हमें नहीं पता था कि वो उनके साथ में ली हुई हैं। वो तो आदमी आ गए अचानक, उन्होंने हमें गन पॉइंट पे ये कहा कि जो भी कुछ है सब निकाल दो। हम सब घबरा गए। और हाँ, एक बात हम आप तमाम दोस्तों को जरूर कहना चाहते हैं, और वो ये कि अनदेखे लोगों पर एतबार और इत्मीनान अक्सर इंसानों को खून के आंसू रुलाता है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें उन पे एतमाद हो गया और हमने जो है उन पे एतमाद करके उनसे काम कराना शुरू कर दिया। जब हमें नहीं मालूम था कि हमने कहा बाहर का गेट दे दो, ये धो दो, वो इसमें आके उन्होंने अपने आदमियों को बुला लिया और हम अपने बच्चों को बचाने में लग गए। हमें क्या पता था कि यह इनसे मिली हुई है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 25 दिसंबर 2018 गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला शर्की कराची। FIR नंबर 669 और 670/2018। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये कराची का इलाका गुलशन इकबाल है। नाजरीन, गुलशन इकबाल की हुदूद में गुज़िश्ता दिनों होने वाली एक जुर्म की वारदात कि जिसे कानून के एहलकारों ने मौके वारदात पर पहुंच के क्या कुछ किया, हम आपको बता रहे हैं। ये है पुलिस स्टेशन गुलशन इकबाल कराची। नाजरीन, इसी गुलशन इकबाल की हुदूद में मौजूद है ब्लॉक नंबर 3, जहां दिन दिहाड़े एक मासी के तैयार किए हुए पूरे प्लान को अमली जामा पहनाया जाने लगा। इस घर में मौजूद ये मासी नहीं मालूम कब से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, और हम अपने घरों में काम करने वाली मासियों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। यहां मौजूद ये 3 मासियां इस घर की बहुत राजदार लगती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि घर वालों ने इन पर अनदेखा एतमाद और भरोसा किया हुआ है। इसी एतमाद और भरोसे ने जुर्म की एक ऐसी दास्तान को जन्म दिया कि जो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया बन गया। हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि गैरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना कोई अच्छी निशानी नहीं है। इस भरोसे को ठेस किस तरह पहुंची, हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, इस घर में रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक सब कुछ यूं ही जारी था। एक मासी अगर काम करने आती है तो 2 मासियां उसका साथ देने की खातिर। हमें इन मामलात की हमेशा रोकथाम करनी चाहिए। और फिर इन मासियों ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हम ये नहीं सोचते कि ये पैसे की खातिर हमारे यहां नौकरी कर रही हैं, और इस मासी ने सब कुछ ऐसा ही किया। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मौका गनीमत जान के इसने मोबाइल फोन निकाला।
पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस मासी ने इस घर का मरकजी दरवाजा खोल दिया। नाजरीन, जैसे ही जराइम पेशा नासिर इस घर में दाखिल होना शुरू हुए, यहां सामने मौजूद इस लड़के ने अक्लमंदी का एक काम यह किया कि अपने जेब से मोबाइल फोन निकालकर फौरन ही 15 डायल किया और सामने टेबल पर पड़े हुए मैट के नीचे उसे रखकर जोर जोर से गुफ्तगू शुरू कर दी ताकि पुलिस कंट्रोल तक ये तमाम पैगाम किसी तरह पहुंच जाए। और ये बेचारे ज़ईफुल उम्र शख्स इन लोगों को यानी आने वाले जराइम पेशा नासिर को ये तसल्लियां देते रहे कि हमारी जानिब से कोई मुखालिफत नहीं है, तुम जो चाहते हो इस घर से ले जाओ। असलाह के जोर पर इस घर के एक एक फर्द को खामोश कराया जाने लगा। और नाजरीन, इसके बाद हैरान कुन लम्हा वो सामने आया कि जब इस मासी ने कहा कि कीमती सामान इस अलमारी में मौजूद है, अहले खाना इस मासी की ये गुफ्तगू सुनकर हैरान और परेशान रह गए। और ड्रामे की सूरत में इन जराइम पेशा नासिर में से एक ने इस मासी को कवर कर लिया। इस घर की ज़ईफ खातून बेचारी ये समझी कि ये जराइम पेशा नासिर इस मासी पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न करो, ये मेरी बेटी है, इसको कुछ न कहो। मेरे घर में क्यों आ गए? जो लेना ले लो भाई, केडीएम मार्केट के करीब है, हम 203 के अंदर है, हम लोग गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 3 है, क्यों ऐसा कर रहे हो? सब तो छोड़ दो। इस अक्लमंदी के लिए हम काबिल सताइश कहते हैं ऐसे लोगों को कि जो परेशानियों के लम्हों में भी अक्ल फहम नहीं खोते। पुलिस कंट्रोल के नाते चलने वाले इस पैगाम ने हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। इसी तरह लूट मार जारी थी। हम आपको यह जरूर बताते चलें कि इन लम्हों में भी एक बात हमें जरूर मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। इन खवातीन के साथ सामने मौजूद ये मर्द बार बार एक ही बात कहता रहा कि हमें कुछ नहीं करना, तुम जो चाहते हो ले जाओ। अपनी कीमती अशिया के बारे में कभी किसी गैर फर्द के सामने ना जिक्र करें, ना पॉइंटेशन दीजिए, जिसका नतीजा ये बरामद हो सकता है। ये इधर उधर देखते हुए इस बच्ची की जानिब लपके। और नाजरीन, इसके बाद हैरान कुन लम्हा वो सामने आया कि जब इस मासी ने कहा कि कीमती सामान इस अलमारी में मौजूद है। कहां पर? गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ ने जैसे ही इस पैगाम को सुना, बस फौरन ही रवानगी की तैयारियां शुरू हो गई। Criminal
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और इधर इन तमाम जराइम पेश अनासिर ने कीमती माल मसरूका समेटकर फरार की राहों को अपना लिया। पहले से यहां मौजूद ये मासियां इन जराइम पेशा अफराद के साथ फरार होने लगी। जुर्म और कानून के दरमियान ये सब शुरू हो गया। बिल्कुल इसी अंदाज से इस एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो घर के अंदर से दी गई और बड़े हौसले और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए घर के अंदर से ही 15 को कॉल हुई, जिस पे उन्होंने 15 डायल करके और अपने घर का पूरा एड्रेस रिपीट किया और ये तक बता दिया कि घर के अंदर डाकू आए हुए हैं, लेकिन उन डाकुओं को इस चीज़ का बिल्कुल पता न लगा कि ये क्या इतला दे रहे हैं। तो ये जो कॉमन सेंस है शहरियों के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस तक इतला पहुँचे और जैसे ही हमारे पास कोई इतला आ जाती है हम फ़ौरन वहाँ पे पुलिस का जो रिस्पांस सेंटर है वो उसको रिस्पांस करता है। हमारे पास एक डेडिकेटेड फोर्स है 15 मददगार, जो सिर्फ इस काम के लिए हमने डेडिकेट की हुई है। जो ही उसके पास कॉल आई उन्होंने SHO के साथ उसको टाई अप किया और दोनों कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे पहुँच गए। मैं मुआशरे के अंदर इस तरह के जो बहादुर दिलेर लोग हैं जो अपनी जान की ना परवाह करते हुए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनको ये फ़र्दर मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर करें। और ये जो घरों के अंदर घुसते हैं ये इंतहाई बुज़दिल और इंतहाई डरपोक लोग होते हैं। ये इनके ख़िलाफ़ आप ज़रूर रिपोर्ट करें और कानून की मदद करें। इससे मज़ीद मालूमात ये ली जा रही थी कि तुम्हारे साथ कितने लोग थे और वो कहाँ। इसका फ़ोन बज रहा है, निकालो फ़ोन, निकालो जल्दी निकालो। किसका बज रहा है? ये कौन है? क्या नंबर है? ये नबील है। ये नबील भी तुम्हारे साथ था? मुतल्लिका SHO ने इस फ़ोन को देखते हुए इससे पूछा, कौन है ये? इसने कहा कि मेरा साथी जो फरार हो गया। बात करो, उसको बोलो। किधर है? मेरे पैर पर चोट लगी, आके मेरे को ले गया। कहाँ पर? कहाँ पे हो? बहरहाल इसने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उस मुल्जिम को इस नेटवर्क के नाते बांध दिया। इन्होंने उसको रखा आपकी के अंदर की गरीब औरत है। मैं चाहता भी नहीं था, कि इन्होंने मैं यहाँ देखा हुआ था जब ये दाखिल हुए और उन्होंने वो और मैं खौफ से एकदम वो हो गया। जी यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मेरी गई हैं और पूरा फेंक के चले गए हैं। सब देख रहे हैं आप, सामान फैला हुआ है। क्या वाक़या हो बताइए। अंकल ने मुझे मारा भी था और वो गन से हमें ना डराया भी था और हमारे ना बहुत सारे पैसे भी ले गए। मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब थी। अंकल ने फिर भी हमें ना मारने जा रहे थे और ना मेरी ना छोटी बहन को भी ले जा रहे थे। आपके घर में कब से काम कर रही थी? ये 4-5 दिन हुआ है। आपने इसकी एंट्री कोई थाने में कराई थी? नहीं कराई थी, ये असल में टेम्परेरी रखी थी। ये टेम्परेरी रखी थी। हमारी जो रेगुलर मासी थी वो उसकी बच्ची की शादी थी, वो चली गई थी अपनी बच्ची की शादी करने, और एक और वो रखी तो वो इस दौरान में ये रेगुलर तो मिलती नहीं है तो ये टेम्परेरी रखते रहे। मतलब ये है कि जिस तरीके जो उस वक्त आदमी कर सकता हो अपने फेवर में कि कभी फ़ोन जैसे हमने 15 पे कॉल कर दी थी, आपको कुछ इस तरीके से अगर
करते रहे तो मतलब इससे आप बहुत सी चीज़ें मतलब वो आप फेवर कर सकते हैं। मतलब अभी मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या बोलूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी घबराहट के अंदर तो यही कुछ कह सकता हूँ। इस इलाके में पहुंचने के बाद इसी तरह इंतहाई खामोशी के साथ ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाने लगी। आखिरकार अपनी जान जोखम में डालते हुए इन एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया। Criminals Most Wanted। घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे माली, हमारे चौकीदार, ड्राइवर या मासियाँ जो हैं, ये हमारे साथ रहती हैं और इनको हमारे घर के रहन सहन का, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ का वो बखूबी इल्म होता है, अंदाज़ा होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के लोगों को बीट करना। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनके ऊपर आप नज़र रखें, इनको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराएं और आपके जहन में होना चाहिए कि घर के अंदर अगर कोई इस तरह की वारदात या कोई इस तरह का इशू होता है तो मुमकिन है कि इस तरह के लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। क्या नाम है? आसिफ अली। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद बाता। कहाँ के रहने वाले हो? चिन्हौट का। यहाँ क्या करने आए थे गुलशन इकबाल में, यहाँ बंगले में? मेरे को नबील ने फ़ोन किया था, मेरा इनसे पहले कभी भी कोई रब्ता नहीं। तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे? मेरे को खाली नबील ने फ़ोन किया, मैं वहाँ से आया हूँ, ये सारे इकट्ठे थे। कौन कौन लोग थे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नाम बताओ इनके। नदीम, नबील, अमजद, एक और लड़का है, उसके नाम का मेरे को नहीं पता है। तुम्हारे साथ मासियाँ कितनी थी? 3। कौन कौन? एक नदीम की बीवी थी। दूसरी और मासी कौन थी? एक सीमा थी और एक और थी छोटे से कद की, उसको भी मैंने नाम से पता। कितने मोटरसाइकिलों पे आए थे? 3 मोटरसाइकिल थे सर। एक मोटरसाइकिल पे कितने बंदे सवार थे? 3 लड़के थे। 3 लड़के। औरतें किस किस के साथ सवार थी और कितनी औरतें थी? 3 औरतें सर। 3 औरतें। क्या मोटरसाइकिल औरत चला रही थी? और नबील लोगों के साथ थी। नबील के साथ कितनी औरतें थी? उसके साथ उसकी बीवी थी, नदीम के साथ ये इसकी बीवी थी। नबील की बीवी का क्या नाम है? सीमा। सीमा, वो नबील के साथ थी? जी। इस घर में वारदात करने का तुम्हें इंफॉर्मेशन किसने दी थी? सर जी मेरे को तो नबील ने बुलाया।
किस तरह वारदात की है तुम लोगों ने वहाँ घर में बंगले में, किस तरह घुसे हो, क्या किया तुम लोगों सर जी साहब ये पहले घुसे हुए थे, मैं बाद में गया हूँ। फिर क्या हुआ? मैं सीढ़ी पे खाली खड़ा रहा हूँ। अच्छा, फिर इन लोगों ने क्या किया? ये पता नहीं सर इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये अलग-अलग कमरों में थे, मैं सीढ़ी पे ही था, ये वापसी भी चले गए, मैं सीढ़ी से नीचे देखो उतर अपना किरदार अगर सीढ़ी पे शो करोगे तब भी बराबर के मुलजिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सीढ़ियों पे थे या नीचे थे। आप तुम्हारे हाथ में क्या था? छुरी थी सर। पहले कभी बंद नहीं कभी पहला काम है ये। यहाँ तो गलत नाम बताते रहे हो कहीं पकड़े जाने में, यहाँ तुम सर जी मैं मजदूरी इतना करता हूं। कसम उठा के लाए हो कि सच नहीं बोलना, चाहे वो आप क़यामत के दिन ख्वार हो। नहीं सर। ये किसी के जो घर लूटना अच्छा काम है? नहीं। किसी के बच्चों की छुरी रखना अच्छा काम है? मारे जाते तो फिर क्या होता तेरा बच्चों का? तुम बोलता मेरे बच्चे हैं, क्या उन बच्चों का तुम बाप होकर ये काम कर रहा है, दूसरे बच्चों के बाप को लूट रहा है? जिंदगी में सर ऐसा कभी नहीं होगा। अब मुझे बताओ गिरफ्तार तुम कैसे हुआ साथी के साथ? पैर नीचे गली में भागता हुआ जा रहा था, पकड़ा था। मनहूस आदमी, तेरी हर बात पे पुलिस यकीन करे, हर चीज़ पे पुलिस यकीन करे कि तू जो बोलता जाएगा हम तेरे बात पे यकीन करते जाएंगे। क्या जिनको लूटा है वो भी झूठ बोल रहे हैं? जी सर। अभी तो शरीफ इसलिए बना हुआ है कि तेरे हाथ में जंजीर है, पकड़ा हुआ है, और तू निजामत से सर नीचे करके बैठा हुआ है। शरीफ तू है नहीं जितना अपने आप कहला रहा है। किसी के बच्चे पे गर्दन पे छुरी रखना या पिस्टल रखना किसी के दहेज का सामान होता है, किसी की बच्ची का सामान होता है, कोई लेके आता है कोई लेके जाता है, पूरी मेहनत उसकी सालों की बर्बाद हो जाती है तुम लोगों की वजह से। 1 घंटे 5 मिनट के अंदर। जी सर। ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, सारे बैठे हुए टीम, आपको सारे मुल्ज़मान जो तेरे साथी हैं तू उनको गिरफ्तार कराएगा। तेरी मासी, कोई तेरी कज़न है, कोई तेरी बीवी है, जब मुल्ज़िम तेरा कज़न है तो उसको कैसे नहीं जानता तू? जी सर। तेरा खालाजाद भाई है ना एक लड़का जो फोन करके बुलाया था, तो तुझे खालाजाद भाई के घर का और मुल्ज़िमों का नहीं पता? सर पंजाब में यहाँ का नहीं पता है। पंजाब कौन सा दूर है? पंजाब से भी हम गिरफ्तार करके ले आएंगे उसको। सही है सर। अब सही जगह बताओ, हम पंजाब में आज निकलते तुम्हें ले आते, तो कुछ तो निजामत से बच, कुछ तो तू जो ना इस चीज़ में आ जा। क्या नाम है तेरा? नदीम सर। बाप का नाम? सिकंदर। कहाँ रहते हो? सर जमाली रोड, दिलदारपुर। इस घर में तुम्हारा कौन काम करता है? सर इस घर में मेरी बीवी काम करती है। क्या नाम है उसका? मुमताज़। कितने दिन से काम कर रही है? सर हो गया 4-5 दिन हो गए सर। इस घर का टच उसने दिया तुम्हें? नहीं सर, वो सीमा ने दिया। इससे पहले तुमने कितने डकैतियां मारी हैं? सर 2 मारी। कितने केसों में बंद हुआ है? 2 में। कितना साल जेल में रहा है दोनों केसों में? अलग अलग बता। 4 साल, 3 साल एक में, 1 साल एक में। कहाँ कौन कौन से थाने से बंद हुआ है? सर सोल्जर बाजार से और CIA सदर से। तुम्हारी बीवी ने कितनी वारदातें की हैं? सर मेरे को नहीं पता सर, मैं जेल में था, मेरे को नहीं। तुम किस चीज़ पे आए थे, किस कन्वेंस पे आए थे? सर मोटरसाइकिल पे आए थे हम, 3 मोटरसाइकिल थे। हाँ। और 5 लड़के थे हम सर। और 3 मोटरसाइकिल पे 5 लड़के, लड़कियां कैसे आई? लड़कियां सर पहले से आई हुई। कितने बंदे अंदर गए थे? सर 4 बंदे अंदर गए थे। 4 बंदे अंदर गए थे। बाहर कौन था? बाहर मैं था सर। बकवास नहीं कर, सिर्फ तुम बाहर थे? जी सर। तुमसे पहले जो मुल्जिम आया वो कह रहा था मैं बाहर हूँ। सारी चीज़ें तुमसे मिली है, तेरी बेगम और उस बंदे से मिली है, और तू बोल रहा है कि मैं बाहर था, वो भी बोलता मैं बाहर था, तो अंदर कौन फरिश्ते थे? तो ये औरतें मिलके बंगलों के अंदर वारदात के दौरान उस तुम्हारी बीवी ने इंकशाफ किया है कि वो बंगले में लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं, नशा भी देते हैं। तो तुम ये सारी बातें छुपा रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो ये पुलिस को सारी चीज़ें मालूम नहीं चलेंगी? क्या प्लानिंग की थी? सर इसका सीमा ने आई ना, सीमा ने बोला कि भाई इस घर में पैसा, इस घर में पैसा है, माल है, और इस घर में टिकटी करनी है। सीमा इस घर में मासी थी पहले? जी सर। रिश्ते में कौन हुई सीमा तेरी? भाभी। और शुमाइला कौन है? वो भी भाभी हुई। तुमने कराची से यहाँ से वारदात करके सीधा पंजाब भाग जाना है, तुमने समझना है कि पुलिस ने तुमको पकड़नी, पंजाब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम पाकिस्तान के किसी भी कोने में छुप जाओगे, तुम्हें घरों से निकाल के लाके और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इतनी तुमने वारदातें की हैं, तुमने जमा क्या किया है? लोगों के घर लूटे हैं, तुमने अपना क्या बनाया है? सर कुछ भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? जो लोग दूसरों के घर लूटते हैं वो खुद भी हमेशा तबाह बर्बाद रहते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। तुम मुझे ये बताओ तुमने क्या बनाया? कुछ भी नहीं सर बनाया। तुम्हारे साथी जो देख रहे हैं ना तुम्हें इस वक्त, ये उन तक भी पैगाम पहुंचेगा, वो पाकिस्तान में उनको छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, उनको गिरफ्तार करके लेके आएंगे। बेबी तुम्हें इसलिए कुर्सी पे बिठाया कि तू औरत है, और तूने जो काम किया है उसके लायक तू नहीं है, औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। और क्यों पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई है?
डकैती करके हम लोग जा रहे थे। कहाँ डकैती करी थी? डिस्को बेकरी के पास सर। डिस्को बेकरी के पास क्या लूटा था? सर घर में घुसे थे हम लोग। कितने बंदे थे? सर 4 बंदे थे सर। इस घर में कैसे घुसी थी? सर हमें 8 दिन हुए थे। सास शुमैला और मैं दोनों आती थी काम करने। कौन आती थी? शुमैला। शुमैला तेरी क्या लगती है? वो अमजद की बहन थी सर। अमजद कौन है? सीमा का शौहर सर। वो तेरा क्या लगता है? सर मेरे कज़न का शौहर है। तो कज़न का शौहर बहन भी हुआ ना? कज़न बहन होती ना, क्या कज़न किसको बोलते हो आप? खाला की बेटी को। सारे रिश्तेदार हो ना, पूरा ग्रुप आपका जितने भी हो रिश्तेदार हो। तेरा मियाँ बंद है, तुम बाद में डकैती करी है। मियाँ बनता तेरे साथ बनता। तुम बाइक पर किसके साथ थी? अपने शौहर के साथ थी सर। तुम्हें किस टेक्निक से मैंने तुम्हें बुलाया, तुम किस तरह मेरे हाथ में आई हो? पुलिस से कैसे बच सकती हो? इससे पहले कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुई हो आप? सर 1 दफ़ा हुई हूँ गुलशन इकबाल में बस। 1 दफ़ा तो आप पहले गिरफ्तार हुई हो, 1 दफ़ा तो आप इस वक्त गिरफ्तार हुई हो, दो तो ये हो गई वारदातें आपकी। इसके बाद एक सचल की गिरफ्तारी हो गई, मलिर कैंट की गिरफ्तारी हो गई, सोल्जर पुलिस स्टेशन की गिरफ्तारी हो गई जहाँ से आपने 1.5 किलो सोना लूटा था। तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग हैं? सर हम लोग 9 बंदे थे सर। नहीं, 9 के अलावा इससे पहले जो वारदातें हुई हैं इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। अभी तुम्हारी कोई रिश्तेदार सचल में पुलिस मुकाबले में मारे गए, वो लोग कौन थे? क्या नाम है उनका? सर तुम्हारी फुप्पो है ना वो? जी सर वो मेरी फुप्पो थी सर। क्या नाम था उसका? शनाज। और उसके साथ दूसरा कौन था जो पुलिस मुकाबले में मारा गया? नईम था सर वो भी रिश्तेदार है? जी सर। इस घर में आने का क्लू किसने दिया था तुम्हें कि इनके घर में पैसा है या सोना है? किस तरह वारदात करनी? सीमा ने मुझे काम पर लिखवाया था। तो सीमा ने क्या बताया था? सीमा ने बोला था ये काम करो। फिर क्या हुआ? सर वो बाजी ने मुझे वॉशरूम धोने के लिए बोला, कहती वॉशरूम जाकर धो, और उसको शुमैला को गेट साफ करने के लिए बोला। मुकम्मल सफाई कर दी, पूरे घर की सफाई कर दी तुमने? जी सर। शौहर के साथ क्यों आई थी बाइक पर? सर शौहर के साथ इसलिए आई थी सर, पुलिस वाले नहीं रोकते सर। क्यों नहीं रोकते? लेडीज़ को देखकर नहीं रोकते सर। सुभान अल्लाह, बड़ी औरतों की तुमने इज़्ज़त कराई है। जो शरीफ लोग हैं वो भी तुम्हारे इस बयान की वजह से लोग शक में आ जाएंगे पुलिस वाले के, इसमें औरत जो जा रही है ये मशकूक है, ये मुश्तबा है, क्या है? पहले भी इस प्रोग्राम में तुम आई? जी सर। तुम्हें किसने खुद देखा तुमने? नहीं सर, रिश्तेदारों ने देखा था। बताया कि प्रोग्राम में आई थी? जी सर। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड में? जी सर। उसके बावजूद भी तुम्हें लोग घरों में काम देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का सिर्फ मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और उनको बताया जाए, उनको तुम्हारे चेहरे दिखाए जाएं ताकि लोग तुमसे होशियार रहें। अगर तुम खुदा न खास्ता जेल से छूट के ज़मानत पे आ भी जाओ तो तब भी लोग तुम्हें काम ना दें। मेरी आवाम से इल्तिजा है कि इन औरतों को देखो, यही औरतें बार बार जेल जाती हैं या टीवी उनको दिखाती है, हम उनसे कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग इन लोगों को काम देते हो और फिर आप लोगों के घर टिकटें ये कराती हैं। बराए मेहरबानी खुदारा इनको दोबारा काम न दें और मुकम्मल तस्दीक के बाद, मुकम्मल पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आप अपने घर में मासियाँ या चौकीदार जो भी रखना है, नौकर मुलाजिम, उनकी मुकम्मल वेरिफिकेशन कराएं और ऐसे बंदों को बिल्कुल काम न दें जो आपका घर लूटें या कोई नुकसान पहुँचाएं। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप कॉन्शियस हो जाएं इन चीज़ों के बारे में कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको एजुकेट करने के लिए और आपके अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अरेंज की जाती हैं, ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें किस तरह रूटीन में होती हैं और वो एंड अप कहाँ होती हैं। तो इससे अवेयरनेस होगी और लोग ज़्यादा एजुकेट होंगे और हमारा जो ओवरऑल मकसद है मुआशरे के अंदर अमन व अमान और मुआशरे के अंदर क्राइम फ्री सोसाइटी को प्रिवेल करना, उसमें हमें कामयाबी होगी। करेंगे, क्या कहते हो आप? चलो ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेश अनासिर किस तरह अचानक नमूदार हुए, किस तरह वारिद हुए और किस तरह जुर्म की दास्तान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन कानून के एहलकार भी कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन इन दास्तानों को दिखाने का मकसद हमारा ये है, आप तमाम जितने भी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात हैं, आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए
कि अपनी हिफाजत का एहतमाम, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।